पाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तो लंबे समय से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। अब से कुछ देर पहले रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल से उनके सरकारी निवास यानी 12 जनपद पर लाया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय लाया जाएगा। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को और कल यानी कि शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। रामविलास पासवान के निधन पर उनके सम्मान में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रपति भवन समेत जो सभी सरकारी इमारतों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के निधन की जानकारी दी थी। पिता के निधन पर भावुक ट्वीट करते हुए चिराग पासवान ने लिखा था, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। तो 74 साल की उम्र में निधन हो गया रामविलास पासवान का कल, और इस बात की जानकारी खुद उनके बेटे चिराग पासवान ने दी। लंबी बीमारी के बाद कल उन्होंने आखिरी सांस ली। चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये कहा कि पापा आप जहां भी हैं मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 जनपद उनका निवास, जहां पर उनका जो पार्थिव शरीर है अंतिम दर्शनों के लिए लाया गया है। और जानकारी ये कि जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रही हैं। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे 12 जनपद। तो शनिवार को पटना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनके सरकारी निवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 12 जनपद रामविलास पासवान के सरकारी आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए। रामविलास पासवान के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भावुक होते हुए ट्वीट भी किया था। और अब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरों में चिराग पासवान, उनका पूरा परिवार इस वक्त, और ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांत्वना देते हुए चिराग पासवान ने खुद अपने पिता के निधन की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी थी। कल उन्होंने ट्वीट किया था और ये बताया था कि अब रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि पापा आप जहां भी हैं मैं जानता हूं कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन हुआ था रामविलास पासवान का, और एक और ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजनीति में जाना माना नाम, अक्सर उनके विरोधी भी उनकी सियासी सूझबूझ समझ की दाद दिया करते थे। लालू प्रसाद यादव तो अक्सर उन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से बुलाया करते थे। सियासी हवा की शोर है, उनसे बेहतर शायद बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से समझ पाते हैं, लेकिन उनकी समझ, उनकी सूझबूझ और सियासत में उनका अनुभव उनके साथ जुड़ी सियासी उपलब्धियों को बखूबी बयां करता है। तो ये देखिए, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर रामविलास पासवान की विक्ट्री साइन दिखाते हुए। और कहा यह जाता है कि सरकार भले ही कोई भी रही हो, लेकिन अक्सर रामविलास पासवान की उसमें हिस्सेदारी रही है। विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, पार्थिव शरीर 12 जनपद, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, और क्या पता चल पा रहा है?
विक्रांत, तो चलिए विक्रांत तक लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और अब यहाँ से लौटते हुए पहले श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जा चुके हैं 12 जनपद। ये रामविलास पासवान का सरकारी निवास है और 12 जनपद पर अस्पताल से सीधे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया गया था, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। इससे पहले भी कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी यहां पहुंचकर। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, अंतिम दर्शन के लिए 12 जनपद पर पार्थिव शरीर रामविलास पासवान का और क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी, वहां पहुंचे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि उनका काफिला खड़ा हुआ है। 12 जनपद जो रामविलास पासवान का आधिकारिक आवास था, वहां पर प्रधानमंत्री से पहले कुछ और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री यहां पर आए और जिस तरीके का प्रधानमंत्री का कल ट्वीट था, उससे साफ ये जाहिर था कि प्रधानमंत्री रामविलास पासवान का अपने कैबिनेट सहयोगी के तौर पर कितना सम्मान करते थे। और प्रधानमंत्री ने जो लिखा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान भी रामविलास पासवान इंटरवेंशंस करते थे, अपनी राय देते थे, और जो काफी महत्वपूर्ण होती थी, कई मौकों पर उनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला। तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना अहम रोल रामविलास पासवान ने निभाया। और रामविलास पासवान का इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, 51 साल का राजनीतिक जीवन, जिसमें से करीब 20-22 साल वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 12 से ज्यादा मंत्रालय संभाले, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया। 1969 में पहली बार वो विधायक बने, 1977 में पहली बार वो सांसद चुने गए। और जिस तरीके से वो सांसद जब चुने थे हाजीपुर के, इस समय प्रधानमंत्री का काफिला निकल गया। आप देखिए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, श्रद्धांजलि उन्होंने अपनी दी, चिराग पासवान और बाकी घर के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की, और प्रधानमंत्री का काफिला अभी यहाँ से निकल गया। तमाम और जो वीआईपी हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और तमाम केंद्रीय मंत्री, उनका भी यहाँ पर आना होगा। और सभी लोग, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि रामविलास पासवान का एक लंबा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन रहा है, जिसमें उन्होंने 51 साल का राजनीतिक जीवन, जिसमें विधायक से अपना करियर शुरू किया और उसके बाद 1977 में वो जो सांसद बने, तो कई बार सांसद बने, 12 से ज्यादा मंत्रालय उन्होंने संभाले और करीब 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। और रामविलास पासवान के लिए, उनके बेटे के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए भी अब इस समय है क्योंकि बिहार का चुनाव है, और इस समय रामविलास पासवान का जाना, पिछले काफी समय से हालांकि वो बीमार थे, लेकिन इस समय पे जाना निश्चित तौर पर पूरे देश के साथ साथ एक बड़ी क्षति उनकी पार्टी के लिए भी है। सिर्फ अपने बूते रामविलास पासवान ने अपनी छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी को हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़े रखा, उसकी महत्ता बनाई रखी। बिल्कुल, उनकी महत्वता को बनाए रखी, और इसीलिए आज रामविलास पासवान भले ही नहीं है, लेकिन उनके विरोधी भी उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। इस सबके बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपने सहयोगी के निधन पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया। फेसबुक पोस्ट पर पीएम ने क्या लिखा, आइए ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन मेरी निजी क्षति है। मैंने अपना एक दोस्त, बहुमूल्य सहयोगी और एक ऐसा इंसान खो दिया है जो हर गरीब को सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने को लेकर उत्साहित था। तो ये पोस्ट पीएम मोदी की तरफ से रामविलास पासवान के निधन पर। इस सबके बीच आपको बता दें, लगातार ट्वीट के जरिए हर कोई अपनी जो संवेदना है वो जाहिर कर रहा है। इस सबके बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी एक ट्वीट किया, और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, केंद्रीय मंत्री एवं लोकप्रिय राजनेता रामविलास पासवान जी के निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये ट्वीट नीतीश कुमार की तरफ से। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त हाजीपुर से जुड़े हुए हैं। नीरज, और यही वजह है जो एक लंबा सियासी अनुभव रहा, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था सियासत में, व्यक्तिगत तौर पर भी जो लोग उनको जानते हैं, आज हर किसी की आंखें नम है और हर कोई उनको याद कर रहा है। खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर यही बात कही कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के सहयोगी थे और उनका एक राजनीतिक संबंध था, लेकिन एक नेता और कार्यकर्ता का क्या संबंध होता है, एक नेता और मतदाता का क्या संबंध होता है, जनप्रतिनिधि और मतदाता क्या
उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस वर्ग से आते थे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे, तो सवर्णों के गिरिराज जी आपके साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे? देखिए, मैं 45 साल का आपका जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए यार आराम से ना, तो मुजफ्फरपुर के एमपी थे, दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात और मैं समझता हूँ कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। गिरिराज सिंह साफ तौर पर कहते हुए कि मेरे तो व्यक्तिगत संबंध थे और उनका जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं क्योंकि पटना में ही अंतिम संस्कार होगा रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का और यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया भी जाएगा वहाँ पर। आप चंद्रमोहन, क्या जानकारी? सबसे पहले तो ये बताइए कि क्योंकि अब यहाँ से जो पार्थिव शरीर है पटना भी पहुँचेगा, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, कब तक वहाँ तक ले जाया जाएगा? देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे और उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें, जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ये कहते हुए कि यह अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए, उन्होंने अपने प्रभाव की छाप छोड़ी। हम सीधे पटना रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन, वहां पर लोग किस तरीके से गमगीन हैं, क्योंकि बिहार से आते हैं रामविलास पासवान, और वहां पर पार्थिव शरीर ले जाने के लिए क्या तैयारियां, क्या और जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पटना एलजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो वहीं सामने तैयारियां भी चल रही हैं जहां उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और फिर उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा जाएगा। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और एलजेपी ऑफिस में जैसे ही यह खबर मिली कि रामविलास पासवान अब दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि कल तक चुनावी तैयारियां चल रही थी और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ माहौल बदल गया। पार्टी ऑफिस में जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो यहाँ पर पहुँचने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैफी जी, जो काफ़ी दिनों से रामविलास पासवान से जुड़े रहे। ये बताइए कि आपकी कब अंतिम मुलाकात और बात हुई थी? मुलाकात तो कोरोना के पहले ही हुई थी। बात हुई थी 5 सितंबर को। 4 सितंबर को जब हम लोग का बिहारी फर्स्ट का एडवर्टीजमेंट आया था, और जब कई राज्यों में, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कलकत्ता में जब प्रथम पृष्ठ पर हमारा ऐड आया था, तो उन्होंने कहा था कि कैफी जी, आज तो आप हीरो हो गए। हमने सर आशीर्वाद किसका है? अरे एकदम आपको चिराग को सबको भरना है, आप परिवार हैं हमके। जी सर, हम हमारे पिताजी से उनका बड़ा
आत्मीय रिश्ता रहा। मेरे पिताजी को रामविलास जी चचा कहते थे, लेकिन नेता रामविलास पासवान थे। और मेरे पिताजी के डेथ पे एम्स में गए थे 6 दिसंबर 2006 को, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था कि हम हैं, चिंता मत करो। चिंता ये नहीं है, चिंता ये है कि उनका जो सपना है बिहार में दलितों, शोषितों, अक़लियतों, वंचितों को लड़ने का, उस सपने को कैसे साकार किया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि समय रहते उन्होंने आदरणीय चिराग जी को, अल्लाह ने उनको इस लायक बनाया है, एक सपूत जिसको कहते हैं, होनहार फर्जंद, और चिराग जी को उन्होंने सारी जिम्मेदारी दी। आज इस बंगले में मैं खड़ा हूँ जहाँ 2005 में मुझको उन्होंने विधिवत पार्टी ज्वाइन कराया था। इसी सितंबर में हम लोग आए थे पार्टी में, मेरे पिताजी ने भी ज्वाइन किया था। तो बहुत सारी यादें हैं रामविलास जी के साथ। उनसे जो रिश्ता था वो एक अभिभावक वाला था। कभी नेता की तरह हम लोग उनको नहीं देखते थे। कभी नेता की तरह नहीं देखते थे। ये बताइए कि रामविलास जी अब नहीं रहे, क्या महसूस होता है? हमारे पिता नहीं रहे, उंगली पकड़ के उन्होंने मुझे राजनीति सिखाया। कुछ दिन पहले 5 जुलाई को उनका जन्मदिन था। दूरभाष पे 1.5 मिनट तक हमसे बात किए। कल्लू तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। राजनीति के राम चले गए। दुनिया में नेता बहुत पैदा हुआ, पत्रकार को सम्मान करने वाले एक ही नेता थे, वो रामविलास पासवान। सिर्फ जो पैदा करता वही पिता नहीं होता। रामविलास जी हमारे पिता से कम नहीं थे। हमने पिता को खो दिया है। बहुत दुख है। ये कमी कोई नहीं पूरी कर सकता है। शायद ये खबर झूठी होती। अब किसको हम बोलेंगे साहब? अब किस पिता के भरोसे हम राजनीति करेंगे? तो आंखों में आंसू है, गम है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, फूल माला सजाए जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर वरीय नेता पहुँचेंगे, कार्यकर्ता पहुँचेंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे। तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 5 बजे करीब रामविलास पासवान जी की यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचेगा, और उसके बाद जो बिहार के तमाम नेता, कार्यकर्ता और बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि देंगे। जी, नीरज भी हमारे साथ है, हाजीपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, वो व्यक्तित्व जिस तरीके से अब आज उनके जाने के बाद उनके अपने, उनके चाहने वाले, उनके सहयोगी सब याद करें, और शायद हमें भी कोई ऐसी बात याद नहीं आती, क्योंकि अक्सर जब भी रामविलास पासवान किसी से बात किया करते थे या किसी सियासी मुद्दे पर भी बोलते थे, बड़े नपे तुले अंदाज में, और शब्दों का ऐसा इस्तेमाल कि कहीं किसी को ठेस ना पहुंचे, कहीं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। क्योंकि मुझे भी कोई ऐसा बयान उनका याद नहीं आता कि कभी कोई विवाद पैदा हुआ हो। अब उनके बीच नहीं रहने से वहां पर क्या माहौल है, लोग किस तरीके से उनको याद कर रहे हैं? देखिए गायत्री, हाजीपुर से उन्होंने 8 बार संसद का प्रतिनिधित्व किया, कुल 10 बार गए थे संसद में। और यहाँ जो लोग हैं उनके मतदाता हैं। एक अरविंद जी हैं जिनकी कहानी बहुत ही खास है। दूसरा जीवन देने का काम इनको रामविलास पासवान ने ही किया। क्या कहानी, उनसे बात करते, क्या हुआ था और कैसे उन्होंने आपको मदद पहुँचाई थी? दिल्ली में अपने घर पे रखा था आपको? जी हाँ। क्या हुआ था? एक्सीडेंट के दरमियान में मेरा रीढ़ की हड्डी टूट गया, फाइनल स्कोर दोनों दब गया। तो उन्होंने इलाज के लिए वो अपने घर पे रखे 6 महीने तक। वो अपने तरफ से पूरी इलाज हमारी कराएं। हमारे साथ वाइफ थी, 2 बच्चे थे उनके घर पे, और उन्होंने काफ़ी हमारे तरफ नज़र दे के इलाज करवाएं और काफ़ी सुविधा भी दिए, खाना पीना। आप थी इनके साथ 6 महीने तक उनके घर पे? हाँ। किस तरह से ख्याल रखते थे? बहुत तरह से ख्याल रखते थे। जब आते थे तब बच्चा 2 छोट था, तब पूछते थे कि दूध है, खाने पीने के लिए है। नहीं रहता था तो कहते थे कि नहीं है सर, तब भेजा देते थे गार्ड के हाथ। गायत्री, अरविंद जी चल नहीं सकते क्योंकि एक्सीडेंट के बाद इलाज करवाया था रामविलास पासवान एम्स में। तो अभी आप अपने जो दूसरा जीवन दिया उन्होंने, तो कैसे अपने कामकाज को पूरा करते हैं आप दिनचर्या में? दिनचर्या में काम यही करते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं,
बच्चे बड़े वाले छोटे वाले साझल माजल सब हैं, वही अपना गोदी उठा के हमें ले आते हैं यहाँ और इसी रोजगार करके उन्हें पालन पोषण करते हैं। पढ़ाई लिखाई जो भी हो, बड़ बीमारी छोटा मोटा बड़ा जो भी आता है तो सब इसी कमाई से हम करते हैं। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आप बताएं आप कैसे याद करेंगे उनको? देखिए, अपनों को जाने का दर्द क्या होता है उसको दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग के नहीं, हाजीपुर देश दुनिया के नेता थे, गरीब दलित शोषितों के नेता थे। हम आपके चैनल से माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि उनके मरणोत्तान आदरणीय प्रधानमंत्री उनको भारत रत्न दे, और रेल मंत्री से मांग करते हैं कि हाजीपुर जंक्शन का नाम आदरणीय रामविलास पासवान के नाम से रखा जाए, और बड़े भैया चिराग पासवान जी से हम आग्रह करते हैं कि हाजीपुर में उनकी पार्थिव शरीर को लाया जाए और यहाँ लाखों करोड़ लोग उनके चहेता है जो उनसे अंतिम दर्शन में भाग ले सके। बहुत लोग चाहते हैं कि अंतिम दर्शन के लिए हाजीपुर लाया जाए, आप बताएं आपकी कैसी यादें हैं उनके साथ? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो है दलित वंचित शोषित सभी। बिल्कुल, आप तो रहे थे उनके घर, आप भी गए थे जब इलाज चल रहा था आपके पिताजी का। अरविंद जी के बेटे हैं ये, कैसे रहते थे, क्या पूछते थे जब आते थे घर पे? हम लोग आवास में रहते 12 जनपद पे? जी 12 जनपद में रहते थे। वो आते थे, पूछते थे हालचाल, फिर देख के चले जाते थे। तो जब अस्पताल ने आप लोग को मना कर दिया था इलाज कराने से, तो एम्स में उन्होंने भर्ती कराया था आपके पिताजी को? जी एम्स में तो भर्ती कराया था ही, फिर वो बोले मेरे आवास पे रह लो, लोग उनके आवास पे रहते थे। फिर तो अरविंद जी का परिवार गायत्री वहीं 12 जनपद पे रहता था, 6 महीने वहाँ रहे थे, और ये कार्यकर्ता थे, एक मामूली कार्यकर्ता थे एलजेपी के। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दुर्घटना के बाद इनकी हालत बहुत गंभीर है, तो खुद इन्हें यहाँ से ले जाकर, हाजीपुर से ले जाकर दिल्ली में इलाज कराया। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी यादें रामविलास पासवान के साथ जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक अभिभावक पूरे क्षेत्र ने खो दिया है। बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें नीरज बताती हैं कि कैसे गरीबों के बीच, शोषितों के बीच, दलितों के बीच उनकी लोकप्रियता थी, और क्यों दलित शोषित वर्ग के जो लोग हैं वो उन्हें अपना नेता मानते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।